हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल द्विवेदी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गया हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक सर्ट्स एंड रूट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको लॉज ऑफ सर्ट्स एंड रूट्स समझाऊंगा और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉज ऑफ सर्ट्स और रेडिकल या फिर आप रूल्स भी कह सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। आज मैं आपको यही रूल्स समझाऊंगा। इसको एक एक करके सारे रूल्स को एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही यहाँ पे मैंने लॉज ऑफ इंडाइसिस और एक्सपोनेंट भी मेंशन किए हैं। ये कुछ लॉज थे जो मैंने अपने एक्सपोनेंट वाली वीडियोज़ में आपको बताए थे। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लॉज ऑफ सर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और साथ ही एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला रूल है हमारा nth रूट ऑफ a इक्वल टू a की पावर 1/n। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी भी रूट के नंबर को कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल कराता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको सॉल्व में कैसे कर सकता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था अगर डिग्री कुछ नहीं है तो वहाँ पे 2 होता है। स्क्वायर रूट में हम 2 को शो नहीं करते हैं। तो n की जगह पे क्या है 2, तो आपने देखा n की जगह पे 2 है एंड a की जगह पे क्या है 3, तो a इक्वल टू 3 है। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं a यानी 3 की पावर 1/n। n की जगह पे क्या है 2, तो देखा आपने, इसको कुछ इसके अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह इसको आप कन्वर्ट करेंगे। n की जगह पे क्या है 4 और a की जगह पे क्या है 5, तो आप क्या बना देंगे इसे 5 1 की पावर 4। तो इसको भी इसकी तरह कन्वर्ट कर लिया। देखा आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ये है हमारा सेकेंड लॉ, nth रूट ऑफ ए बी इक्वल nth रूट ए इंटू nth रूट बी। आप हमेशा याद रखना, जब भी दो वेरिएबल मीन्स a से z तक कोई भी वैल्यू अगर मैथ्स में यूज होती है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जब भी दो वेरिएबल साथ में लिखे होते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो जब भी इनके ऊपर एक कॉमन रूट होगा तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 18 है, मैं स्क्वायर रूट 18 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 9 कितना हो जाएगा 18। मैंने इसको ब्रेक कर लिया। आप देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 पे भी है इंटू ये 9 पे भी है। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ कुछ इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 9। अब जो भी यहाँ से रूट से बाहर आ सकता है उसको आप निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट 2 बाहर नहीं आ सकता है तो इसको ऐसे रखिए। और 9 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 = 9। तो आपने क्या देखा, स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा और 3 का पेयर बन गया 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा। हमेशा याद रखना रूट की डिजिट विदाउट रूट वाले नंबर के बाद लिखते हैं। तो 3 पहले लिख देंगे एंड रूट 2 बाद में लिखेंगे। तो देखा आपने, ये इस अकॉर्डिंग सॉल्व होके कुछ इस तरह में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट 50 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 50 को हम कैसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 25, क्योंकि अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो कॉमन स्क्वायर रूट है ये दोनों पे अब हम सेपरेट कर लेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो सेपरेट कर लेते हैं रूट 2 × रूट 25। अब देखिए जो रूट से बाहर आ सकता है उसे रूट से बाहर निकाल लीजिए। रूट 2 नहीं आ सकता तो वैसे ही लिखेंगे। और रूट 25 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो इसका फैक्टर कर लीजिए 5 × 5। 5 5 कितना होता है 25। अब देखिए रूट 2 ऐसे लिखेंगे और 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा। इसको भी हम इसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 पहले एंड रूट 2 बाद में। तो इस तरह से ये लॉ को यूज़ करके हमने इसको 5 रूट 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। देखिए तीसरा लॉ है हमारा nth रूट ऑफ a अपॉन b। जब भी कोई दो नंबर डिवाइड में होंगे और उस पर कॉमन रूट होगा तो हम उस रूट को सेपरेट कर देंगे कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये 9 पर भी है और 25 पर भी है, इसलिए हम इस स्क्वायर रूट को इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट हमने पहले किसको दे दिया 9 को, इसी तरह स्क्वायर रूट हमने फिर किसको दे दिया 25 को। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 × 3। इसी तरह से 25 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5। तो देखा आपने स्क्वायर रूट है तो 3 भी यहाँ पे 2 टाइम है और 5 भी यहाँ पे 2 टाइम है, पेयर बन गया इनका, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। तो ये सॉल्व होकर इसकी वैल्यू आ गई।
इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट 27 पे भी है और 125 पे है, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे। तो क्यूब रूट 27 एंड क्यूब रूट 125। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। तो क्यूब रूट 27 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड क्यूब रूट 125 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये डिग्री यहाँ पे 3 है, तो पेयर कितने का बनना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। तो देखा आपने 3 3 है, ये पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो देखा आपने किस तरह से मैंने ये रूल को यूज़ किया और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो ये था हमारा तीसरा लॉ। तो हमारा फोर्थ लॉ है nth रूट ऑफ a होल पावर n इक्वल टू a। तो याद रखना, जब भी हमारी डिग्री इक्वल होगी होल पावर के, यानी ये डिग्री और ये पावर अगर इक्वल होगा तो पावर से डिग्री कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, a बचेगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 2। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 2, आपको पता है स्क्वायर रूट में डिग्री कितनी होती है, 2। तो ये 2 एंड ये 2 अगर सेम है, मीन्स डिग्री और पावर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पावर से डिग्री कैंसिल हो जाती है और क्या बचता है, सिर्फ अंदर की वैल्यू यानी 3। इसी तरह से ये इक्वेशन देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 112 पावर 4। अब आपने क्या देखा, पावर एंड डिग्री एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पावर से डिग्री कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ 112। तो देखा आपने किस तरह से हमें ये लॉ को यूज़ करना है। तो हमारा फिफ्थ लॉ है mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a। मीन्स अगर एक रूट बाहर है और एक रूट अंदर है, तो इनके डिग्रीज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इनके रूट को एक बार लिखेंगे और a को एक बार लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो रूट हैं, एक स्क्वायर रूट है और अंदर कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। तो आपने क्या देखा, जब भी दो रूट होंगे तो हम इनकी डिग्रीज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए, तो इनकी डिग्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना बना लेंगे, 2 3 ज़ा 6। तो डिग्री कितनी हो गई, 6, और अंदर की जो वैल्यू है इसको ऐसे लिख देंगे। अब अंदर की वैल्यू का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आपने जब इसका फैक्टराइजेशन किया 6 रूट ऑफ 729 का, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब आपने इसका फैक्टराइज किया तो कितना आ गया, 3 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 6 टाइम। यहाँ पे डिग्री 6 है, तो जब भी 6 डिग्री होगी तो पेयर कितने का बनना चाहिए, 6 का। तो ये 6 नंबर है 3, तो पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, एक फोर्थ रूट बाहर है और स्क्वायर रूट अंदर है, तो ये 4 स्क्वायर रूट में कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये डिग्री हो गई 8, और ये जो अंदर का नंबर था इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो जब आपने इसका फैक्टर किया तो कितना आ गया, यहाँ पे डिग्री 8 लिख दीजिए, फैक्टर किया तो कितने बार आ गया, 2। तो 2 यहाँ पे 8 टाइम्स आ गया। तो डिग्री यहाँ पे कितना है, 8, और 2 भी यहाँ पे कितनी बार है, 8 बार। तो पेयर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से मैंने इस लॉ का यूज़ करके इन दोनों को सॉल्व किया। तो ये था हमारा 5वां लॉ। देखिए हमारा 6th लॉ है nth रूट ऑफ a होल पावर m इक्वल टू nth रूट a की पावर m। अब देखिए ये जो रूल है इसमें क्या देखा आपने, यहाँ पे एक अंदर रूट था और बाहर दूसरा पावर था, तो आपने क्या किया, जो पावर है ये एक ऊपर लगा दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं। अब ये इस वाले रूट की तरह नहीं था कि अंदर डिग्री एंड पावर एक जैसे, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता था, डिग्री से पावर कैंसिल हो जाता था। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम नहीं है, पावर अलग है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फोर्थ रूट ऑफ 2, देखिए फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 2 है। तो ये जो 2 है ये पूरे पे ना लगा के हम किस पे लगा देते हैं, इस 2 पे। ठीक है, तो फोर्थ रूट एंड 2 की पावर 2, तो यानी 2 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो कितना हो गया, 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 4। क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जो 4 है ये 3 पे आ जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो गया, तो मीन्स
आपको 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है तो 3 का पेयर एक बार इधर बन गया और 3 का पेयर एक बार इधर बन गया। पेयर 2 बार बना तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा इधर से और एक बार 3 बाहर आ जाएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9। तो ये सॉल्व होकर आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने किस तरह से हम इस लॉ का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा अगला लॉ है, जब भी आपको इस तरह का कोई इक्वेशन मिलेगा तो आप उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, इस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट a से। मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया मैंने 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको लिखने से कुछ इक्वेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको बस सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 5 के मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से होगा तो ये सिंपल लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई ये। अब देखिए दोनों सेम स्क्वायर रूट में है तो दोनों को हमने एक साथ मिलाकर लिख दिया। 7 का पेयर बन गया स्क्वायर रूट के अंदर तो 7 बाहर आ जाएगा। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 नीचे क्या लिख देंगे 7। तो देखा आपने इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया ये। तो इस रूल का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही करना है आपको। रूट 3 है यहाँ पे तो रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट 3 को जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा 15 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 3 का पेयर बन गया। 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट के अंदर अगर 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ गया तो आपका सॉल्व होकर क्या आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखा आपने किस तरह से मैंने ये लॉ को यूज़ किया और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। देखिए ये है हमारा अगला लॉ। जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा जिसमें एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे कुछ इस तरह से है, तो आप क्या करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को, इस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे ऊपर नीचे, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे ऊपर नीचे। मैं आपको दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाऊंगा। सबसे पहले हम इस लॉ का एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3/2 प्लस रूट 2। तो आप क्या करेंगे, इस प्लस रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 3 प्लस रूट 2 इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस साइन चेंज करके। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते टाइम क्या साइन लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंगल नंबर है, ये एक सिंगल नंबर है। 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 2। ठीक है, देखिए अलजेब्रा का एक लॉ है जो मैं आपको अलजेब्रा की वीडियो में अच्छे समझाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, तो ये रूल को अभी मैं यूज़ करूँगा। कैसे आपको बताता हूँ। ये 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से भी होगी। तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, माइनस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से होगी तो कितना लिखेंगे हम 3 रूट 2। नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। देखा ये कुछ इस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये लॉ किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे 2 और b क्या है यहाँ पे रूट 2। तो a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू वैसे ही लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर। मैंने आपको पीछे लो बताया, अगर रूट 2 यहाँ का डिग्री और ये पावर सेम होता है तो डिग्री से पावर कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो गया ये 2। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर की वैल्यू वैसे ही लिखनी है आपको, नीचे की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा 2। तो देखा आपने क्या आंसर आ गया आपका। तो आपके पास जब भी इस तरह का कोई भी इक्वेशन आएगा तो इसको कुछ
इसी तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेम वही लॉ है, बस मैंने यहाँ पे साइन पीछे प्लस था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस का साइन कर दिया। अब जब भी नंबर माइनस का रहेगा तो ऊपर नीचे हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब पीछे जो आपने इक्वेशन किया था वहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस। तो जब भी यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर नीचे आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में। तो 3 2 माइनस √2, तो मल्टीप्लाई करते टाइम अब क्या कर देंगे, 2 प्लस √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस √2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है आपको, और साथ ही नीचे वाले नंबर को हमने साथ में लिख दिया। ठीक है, 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। देखिए जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। पीछे मैंने अभी आपको एक अलजेब्रा का रूल बताया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, ये रूल इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 3 2 जा 6 एंड 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो कितना हो जाएगा, 3√2। और नीचे इनको सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। पीछे की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे अब। तो a का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे, ऊपर की वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे हम और नीचे माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 2। तो देखा आपने, ये सॉल्व होकर इसकी वैल्यू आ गई। तो देखा, जब भी आपको इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे तो यही रूल आपको यूज़ करना है। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकल जो मैंने आपको समझाया, साथ ही कुछ एग्जांपल्स कराए। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा कि लॉज ऑफ सर्ट्स और रेडिकल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। राहुल ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।